स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल ASSC पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर से यूजेस ऑफ सो दैट। ठीक है, या फिर हम इससे कहेंगे यूज ऑफ सो डैश डैश दैट। ऐसा तो बोला नहीं जाता है कि डैश डैश दैट, बस सीधा सा यूज ऑफ सो दैट। अब हर एक चीज का अपना एक मतलब है। ठीक है, सो का यहाँ पर मतलब है इतना और दैट का मतलब है कि। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। ठीक है, तो दो दैट का यूज होता है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो वाक्यों के बीच में। तो सो के अपने अपने यूजर्स हैं अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सीधा सा है, दो सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो दोनों को किस तरीके से ऐड किया जाए, जोड़ना है सो दैट से। ठीक है, यूज ऑफ सो डैश डैश दैट 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, खासतौर से 9th 10th 11th 12th में मोस्ट टाइम की यूज है, ये काफी आता है। ठीक है, एक नंबर का जरूर आता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो सो दैट का यूज है, किस तरह से इसको करना है। तो हर एक चीज के लिए एक नियम है। ठीक है, तो नियम ये है कि वाक्य में वेरी के स्थान पर हम सो का यूज करते हैं, यानी कि जहां पर वेरी लिखा है तो वेरी को क्या करते हैं, हटा देते हैं और उसकी जगह पर क्या लगा देते हैं, सो। और फिर पहला वाक्य पूरा करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही इज, वेरी को हटा के क्या लगेगा, सो, तो हो जाएगा ही इज सो वीक। ठीक है, एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। दूसरे सेंटेंस को अब हमको इसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, दैट का। दैट का यूज किस लिए होता है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो वाक्यों के बीच में। ठीक है, यानी कि दैट का यूज होता है दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, दैट, यानी कि एक वाक्य कंप्लीट होने के बाद दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए लगेगा दैट, और फिर दूसरे सेंटेंस को बिना किसी चेंजिंग के जो बचे क्या कर देते हैं, उसमें जोड़ देते हैं। ठीक, तो नियम रहा, वाक्य में वेरी के स्थान पर हम सो का यूज करते हैं। वेरी लिखा है, वेरी को हटाना है और वेरी की जगह पर क्या लगना है, सो। पहला वाक्य पूरा होगा। ठीक है, तो पहले चलते हैं, ही इज, वेरी को हटाकर लगेगा सो, और फिर क्या है, वीक। अब ये मिला फुल स्टॉप, यानी कि एक सेंटेंस खत्म हुआ, ही इज सो वीक। ठीक, अब दूसरे वाक्य को हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए यहाँ हम लगाएंगे दैट। दूसरे वाक्य को जोड़ना है और जोड़ेंगे किस चीज से, दैट से। दैट से ही जुड़ता है, वाक्य को हमेशा जोड़ा जाता है किससे, दैट से। ठीक है, फिर कंडीशन अलग है, जोड़ने के लिए काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि अदरवाइज है, बिकॉज है। अदरवाइज, अदरवाइज का यूज कहाँ, दो वाक्यों के बीच में। अदरवाइज अन्यथा, बिकॉज, बिकॉज यानी क्योंकि, तो अदरवाइज, बिकॉज, सो दैट, दैट, एंड, बट, और, अनटिल, इन सभी चीजों का यूज करते हैं दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो वाक्यों के बीच में। तो यहाँ उन 8 चीजों में से किसका यूज हो रहा है, दैट का, दैट लगाया। अब दूसरे वाक्य को हमको क्या करना है, जो का त्यों जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम लिखेंगे, ये जो एच है इस चीज का ध्यान रखना है, जब हम दो वाक्यों से एक वाक्य बनाते हैं, यानी कि दोनों सेंटेंसेस को जब हम एक साथ जोड़े, तो अभी देखें दैट के पीछे कोई फुल स्टॉप नहीं लगा है, यानी कि वाक्य खत्म नहीं हुआ है कि हम इस एच को कैपिटल लिख सकें। तो इस एच को कैसा करना होगा, स्मॉल, यानी कि सब्जेक्ट जो भी होगा दूसरे सेंटेंस का, उसका जो पहला लेटर है ऐसा हो जाएगा स्मॉल। इसको जरूर ध्यान रखें, वरना सेंटेंस गलत रहेगा। ठीक है, तो ही, और आगे बचा क्या है, कैन, नेगेटिव के लिए नॉट, और बचा है आगे पास। तो क्या यूज रहा, वेरी को हटाकर उसके जगह पर क्या लगाते हैं, सो। पहला वाक्य पूरा करते हैं, अब फुल स्टॉप मिला, दूसरे वाक्य को हमें जोड़ना है, तो दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए लगाते हैं दैट, और फिर पूरे वाक्य को जो कहते हैं जोड़ देते हैं। दूसरे वाक्य का जो फर्स्ट लेटर है, यानी कि जो सब्जेक्ट है, उसका पहला लेटर कैसा हो जाता है, स्मॉल। पहले वाक्य था, ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है, ही कैन नॉट पास, वह पास नहीं हो सकता। अब क्या हो गया, इतना और की का यूज हो चुका है, तो हो गया ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट पास, वह इतना कमजोर है कि वह पास नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, मोस्ट टाइम की सेंटेंस समझने इसको काफी आता है, जैसे कि माय ब्रदर इज too strong, he can lift 50 kgs weight। तो माय ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरा भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। ही कैन लिफ्ट, वह उठा सकता है 80 केजीज वेट, वह 80 किलो वजन उठा सकता है। कई दफा 80 की जगह 100 हो जाता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो माय ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वाक्य में वेरी के स्थान पर किसका यूज करते हैं, सो का। तो हो जाएगा माय ब्रदर इज, वेरी को हटाकर क्या लगेगा, सो, और फिर क्या है, स्ट्रॉन्ग, माय ब्रदर इज सो स्ट्रॉन्ग,
दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए क्या लगेगा, दैट। तो ये लगा दैट, और फिर ये एज जो है, ये एज कैसा हो जाएगा, स्मॉल। तो ही कैन लिफ्ट 80 kgs वेट। ठीक है, ओके। तो वेरी को हटाकर सो का यूज करते हैं और दैट लगाकर अगले वाक्य को जोड़ देते हैं। अगला सेंटेंस है, नेक्स्ट अगला तरीका, जैसे कि they are here. So that they are poor, वे गरीब हैं। they cannot pay the fee, वे फीस नहीं दे सकते, या फिर वे फीस नहीं चुका सकते। यूज ऑफ so that, तो नियम क्या था, वाक्य में वेरी के स्थान पर सो का यूज करते हैं और दैट लगाकर अगले वाक्य को जोड़ देते हैं। अब इसमें देखें, दोनों सेंटेंसेस में वेरी तो कहीं है नहीं, एक सेंटेंस में होती है हेल्पिंग वर्ब, एक सेंटेंस में होती है मॉडल वर्ब, ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो वेरी है नहीं, तो हम क्या करते हैं, वाक्य में जब वेरी ना दिया हो तो नियम रहेगा कि यदि वाक्य में वेरी ना दिया हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सो का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, आर, और क्या होंगी हेल्पिंग वर्ब्स में, इज, एम, आर, वाज या वर। प्रेजेंट टेंस में रहेंगी इज, एम, आर है के अर्थ में, और था, थी, थे के अर्थ में होता है वाज और वर। तो यदि वाक्य में वेरी ना दिया हो तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर के पीछे हम किसका यूज करते हैं, सो का यूज करते हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, और इसके पीछे क्या लग जाएगा यहाँ पर, सो। तो सेंटेंस होगा दे आर, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और जब वेरी ना दिया हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सो का यूज करते हैं। तो सो और फिर क्या हो गया, पुअर। अब एक वाक्य खत्म हुआ, दूसरे सेंटेंस को हमें जोड़ना है, तो दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए क्या लगेगा, दैट, और हमें क्या करना है, अगले वाक्य को दैट लगा के जोड़ देना है। दैट लगा लिया है, दूसरे सेंटेंस में कैरेक्टर देखें, टी कैसा है, कैपिटल, इसको कैसे करेंगे, स्मॉल। तो हो जाएगा दे कैन नॉट पे द फी। ठीक है, सेंटेंस हो गया दे आर सो पुअर, वे इतने पुअर हैं, यानी कि वे इतने गरीब हैं कि दे कैन नॉट पे द फी, वे फीस नहीं चुका सकते। तो वाक्य में वेरी के स्थान पर सो का यूज करते हैं और दैट लगाकर अगले वाक्य को जोड़ देते हैं। यदि वाक्य में वेरी ना दिया हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सो का यूज करते हैं और दैट लगाकर अगले वाक्य को जो कहते हो एज इट इज जोड़ देते हैं। थैंक यू।